पावन छत्तीसगढ़ महतारी के आंचल में बसे आपके पावन गांव सुंदर राम रूपी गंगा बहावत है। और ये मंच के आयोजन करैया समस्त आयोजन करता मोर भैया जी मल्ला अपन गुरतुर गुरतुर वाणी से ये मंच ला सजैया परम आदर ने हमारे उद्घोषक भैया जी ला साथ ही साथ ये मंच में मंचासीन भक्तिमयी ममतामयी वात्सल्यमयी मोर महतारी मल्ला राजा दशरथ जी के समान मोर पिता मल्ला और यहाँ के सुंदर सुंदर छोटे छोटे बाल गोपाल मनला और साथ साथ आपके पावन गांव के सुंदर सुनहा माटीला हमारे जय परमेश्वरी बालिका मानस परिवार ग्राम कोटेरा जिला बालो छत्तीसगढ़ के डहाले सत सत नमन है नमन है नमन है स्वीकार करियो। दुआवन भगवान श्री रामचंद्र जी की अमृतमय कथा से जुड़े से पहले बुद्धि के दाता गणेश भगवान के भजन करथन यही भाव के संग के विहन हरन मंगल करन गौरी पुत्र गणेश विहन हरन मंगल करन गौरी पुत्र गणेश प्रथम निमंत्रण आपको ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रह्मा विष्णु महेश। तो आइए यही भाव के संग हम सब जुड़थन गणेश भगवान के भजन के साथ। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। बोली गजानन स्वामी
गोस्वामी की जय। तो आवन सत्संग श्री राधे श्री राधे श्री राधे। तो आवन संत समाज रामचरित मानस के द्वितीय सोपान अयोध्या कांड दोहा नंबर 131 में गोस्वामी तुलसीदास जी अपन सुंदर से लेखनी में लिखिन कि जाहि न चाहिए कबहु कछु तुम सन सहज स्नेह और बसहु निरंतरता सुमन सो राव निज गेहु। बहुत सुंदर पावन प्रसंग है अयोध्या कांड। तो आवन हम सब अयोध्या कांड में यात्रा करथन। श्री राधे श्री राधे। तो आवन हम सब रामचरित मानस की द्वितीय सोपान अयोध्या कांड में यात्रा करथन दाई। संत समाज आज भगवान राम जब 14 वर्ष के वनवास जाते ना, तो 14 वर्ष के अवधि के अंदर जो है भगवान राम कि इसकी वाल्मीकि जो की जो आश्रम है वहां तक पहुंच गए। और वाल्मीकि जी आज भगवान राम की जो है दंडवत प्रणाम करते और हाथ जोड़कर की स्तुति करत है दाई, हम प्रणाम करत है और कहे कि हे प्रभु हे परमात्मा कि हे स्वामी। आप कहे कि प्रभु कि जाहि न चाहिए कबहु कछु तुम सम सहज स्नेह। कहे कि हे परमात्मा आप ओकरे मन मंदिर में विराजमान हो जाओ जेकर मन मंदिर में कोनो प्रकार के न माया है, न मोह है, न क्रोध है, न कपट है, न कोई प्रकार के छल छिद्र है। परमात्मा आप ओकरे मन मंदिर में विराजमान हो जाओ जेकर मन जो है स्वभाव से आपके चरण कमल में हमेशा प्रेम रखे, स्वभाव से जो है वो अपन आप ला आप समर्पण कर दे आपके ऊपर। तो प्रभु आप ओकरे मन मंदिर में विराजमान हो भगवान और कहे कि आप ओकरे मन रूपी जो घर है वो घर में निवास करो। और वास्तविक बात है दाई, आज गोस्वामी जी बड़ा सुंदर से भाव रखते कि भगवान हम सब एक दृष्टांत थे कि भगवान राम जो है जेकर मन में कोनो प्रकार के न कपट रहा है, न छल रहा है, न काम क्रोध रहा है, ओकर मन में जो है भगवान राम जो है वो मन ला अपन घर समझते दाई हो। और वही जो घर में भगवान राम जो है वास करते। जैसे गोस्वामी जी की कि जब मैं हूं तब आप नहीं और अब आप हो तब मैं नहीं। ये आप और मैं अर्थात आप जो है वो भगवान दाई हो और ये मैं जो है ये मैं अहंकार है। तो गोस्वामी जी कहते कि जहाँ मैं है अर्थात जहाँ अहंकार है वहाँ राम नहीं रहा है और जहाँ राम है वहाँ मैं अर्थात अहंकार नहीं रहा है। तो ये प्रकार है कि इसकी ये दोनों में एक रथ है, या तो जहाँ अहंकार रही वहाँ राम नहीं और जहाँ राम है वहाँ अहंकार नहीं। तो ये प्रकार है आज गोस्वामी तुलसीदास जी बड़ा सुंदर भाव लिखते हैं। जैसे यही रामचरित मानस में हम सब देखते हैं कि ये जो अयोध्या है, अयोध्या लगी इस एक मंदिर के है, अयोध्या ला एक मंदिर की हिदाई हो और ये मंदिर में जैसे काम क्रोध लोभ मोह के आगमन हुए तो वहां से जो है राम निकल गए। हम सब देखथन ये अयोध्या एक मंदिर है और वो मंदिर में काम क्रोध मोह के आगमन हुए कि इस राजा जनक के पास जो है कामना आ जाते कि मोर बेटा राम ला ये अयोध्या के राजा बनाना है। मंथरा के पास क्रोध आ गए
जहाँ वो अयोध्या ला सुंदर सुंदर सजावत रहा है, तोरन पताका लगत रहा है, बाजा बजत रहा है, ये सब ला देख के मंथरा ला क्रोध आगे दाई हो। और जैसे मंथरा ला क्रोध है इसना फिर की मोह, ये मोह जो है माता के कई के पास में आ गया कि काश मोर बेटा भरत ये अयोध्या के राजा बन जाए। तो जैसे ये तीनों जो है काम क्रोध और मोह अयोध्या में तीनों के आगमन एक साथ हुई, तो वहां से जो है भगवान राम निकल गए। अब बड़ा विचित्र के बात है दाइयों, काबर की माता के कई जो है अकेला राम लकी कि तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवास से, केवल राम ला 14 वर्ष के वनवास मांगिस माता के कई। लेकिन कि भगवान राम के साथ साथ में लखनलाल जी और माता सीता जी ये दोनों के दोनों कर साथ में चले गए। काबर की आज जो है वाल्मीकि जी बताते कहे कि प्रभु जेकर मन मंदिर में ना काम क्रोध मोह रहा ना, ओकर मन मंदिर में कहे कि आप अर्थात भगवान राम ल कहे और सीता जी और लखनलाल जी ये तीनों हमेशा हमेशा के लिए हृदय रूपी मंदिर में वास करना भगवान। तो देखो जैसे काम क्रोध मोह अयोध्या में इतना, तो ये तीनों के तीनों मन निकल के दाई हो। भगवान राम जिला एक जो है ज्ञान के प्रतीक बताए जाते और माता जानकी जिला भक्ति स्वरूपा बताएगी और लखनलाल जी जिला वैराग्य की मूर्ति कहेगी। और ये तीनों की ज्ञान भक्ति वैराग्य ये तीनों के तीनों जो है एक साथ वहां से निकल गए। काबर की वो अयोध्या में काम क्रोध मोह के आगमन हो गए, तो वहां से राम निकल गए। और वो राम कहाँ वास करते, तो कि जेकर मन में काम क्रोध नहीं रहा ना दाई ओकर मन में जो है राम वास करते। तो आज वाल्मीकि जी बड़ा सुंदर भाव से बतावत है, कहे कि हे परमात्मा आप ओकरे मन मंदिर में विराजमान होना जेकर मन जो है निश्चल प्रेम हो, निस्वार्थ भाव हो, जो कहे कि स्वभाव से ही अपन आप ला आपके ऊपर समर्पण कर दे भगवान, आप ओकरे मन मंदिर में विराजमान होना भगवान, ओकर मन ला आप अपन घर समझ के वही बसना भगवान। ऐसे जो है सुंदर वाल्मीकि जी ये रामचरितमानस के माध्यम से हम सब जनमानस ला बतावत है। तो आवन एक प्यार से भजन संतन तत्पश्चात हम राम रूपी गंगा में डुबकी लगाए के प्रयास करबो। भरत प्रिय राम चंद्र की जय।
तो संत समाज गोस्वामी जी कहे कि जाति पाति धनु धर्म बढ़ाई और प्रिय परिवार सदन सुखदाई और सब तजे तुम्हें रहे उरलाई और तेहि के हृदय रहाऊ रघुराई। बड़ा सुंदर भाव लिखे वाल्मीकि जी कहे कि हे परमात्मा हे प्रभु, कहे कि जाति पाति धन धैर्य और बड़ाई परिवार पुत्र और वो सुख देने वाला जो घर है वो घर ला त्याग करके उला छोड़ करके अपन हृदय रूपी जो मंदिर है वो मंदिर में बाकी के सब ला त्याग करके केवल आप ला अपन मंदिर में बिठाते भगवान। तो हे प्रभु, आप वही मन ला अपन घर समझ के वो घर में विराजमान हो जाना प्रभु। कितना सुंदर बात बताई दाइयो। कहे कि सच बात है, ये जो हमारा हृदय है ना दाइयो, ये हृदय लगला के ठन मंदिर की हिस्सो का कथे मंदिर। वास्तविकन में ये जो मंदिर है ना दाइयो, तो कहे कि जब तक आप मन अपन जो माया मोह है ना वो छोड़ दे हो, तुम मना छोड़े हो कि नहीं छोड़े हो? छोड़े हो ना? कैसे ने गोठिया हो दाई हो, एकदम खट्टी हो गए हो। हाँ का पारे का कोतवाल भैया यहाँ के कि मंडली वाले दीदी मन नहीं तान मत गोठिया हो कहीं के नहीं के है ना, नहीं के है कि के है हो। ईमान से कहा तुमन इतना दूर दूर बैठे हो, तुमन मुस्कुरात हो ना, तुम्हार मुँह मुस्कुराहट तक मन नहीं दिखत। ते आगू डानोनी मन बैठे ना, ओकरे दांत मन दिखत है, तहन बाकी जन के दिखत नहीं है। अब उसने माइक वाले मन लाइट लगाए रहते दादा, आहा बड़ हन वो लाइट के मारे गला का था तुम्हार मन के कल नहीं दिखे दीदी को। तो मैं कहा रहे हो महतारी हो, जैसे आप मन ये राम दरबार में भी फिलहाल बैठे हो है ना, बैठे हो ना, तो तुम्हारे मन के जो मन मंदिर है वो मन मंदिर में ना घर कुरियक मोह नहीं है अभी कि हावे काजन के अंदर। और जेकर जेकर मन मंदिर में घर कुरियक मोह हो ना, वहाँ राम नहीं है, वो हृदय में राम नहीं रहा है। और जेकर जेकर मन में घर बार धन दौलत रुपया पैसा इकर मन के मोह नहीं हो ना, उकर मन के मन मंदिर में भगवान राम वास करते, भगवान राम। और भगवान राम ला अपन मन मंदिर में वास करना है ना, तो सबसे पहले कि जो अपन मन है, ये मन के जो गति है ना दाई हो, बड़ा चंचल हो, बड़ा चंचल है।
कथे कि ये जो मन है ये मन ला एकाग्र करना जरूरी है, तब कहीं जाके ये जो मन रूपी ये जो हमारे हृदय है ये हृदय में राम के वास हो। और कि संत समाज जैसे एक समय की कथा थे, यही रामचरितमानस में बतला थे। जैसे आप सब मन अभी कथा सुने बर आए हो, नहीं दाई हो, कथा सुने बर आए हो, रामायण सुने बर वो बस है ना। एक समय भगवान शंकर जी और माता सती जी दोनों में रामायण सुने लगे रहा है। इसने रामायण सुने लगे रहा है, तुम्हारा रामायण सुने ला होता इसने कथा का भैया कथा कहावत रहा है वो दाई हो, कथा का भैया कथा कहात रहा है ताओ माना कथा सुनैया दो जन बैठे रहा है, भगवान शंकर जी और माता सती जी दोनों जन। लेकिन दोनों में एक जन कथा ला सुनिस की कौन हा? भगवान शंकर जी। अब जे कथा ला सुनिस है ना, जे कथा ला सुनी दाई हो ता कथे कि वो सुख के अनुभव वही करिस है ना, वो कथा के अनुभव वो सुख के अनुभव वही करिस। जैसे भूख लागते तो अपन ला खाना खाबो खुद स्वयं है, स्वयं के पेट भरते। तुमन ला भूख लागी तो तुमन खाऊ तो तुम्हार पेट भरे, मैं खाऊं तो तुम्हार मन के पेट नहीं भरे। कि भर जाई दीदी हो, नहीं भरे ना। हाँ तो वही प्रकार ले कहते कि अपन के भूख ला मिटाना हो ना, स्वयं के भूख ला मिटाना हो तो स्वयं ला खाए ला पड़ते। तो ये प्रकार ले की दाई हो राम कथा सुने वगैरह है। थोड़ा माइक के आवाज ला खोलो तो भैया हो, वो ढेटवा भी राज है इसने में तो। हाँ सही तो है, कथे ये मोर ढेटू है ना, कतिकला चिल्लही दाई हो रात दिन तो बोरोर बोरोर नरियई वो ता कुकुर मन हते काट कनिक रीता पर जात होई। हमन तो भई गए 2.5 महीना हो गए दादा, भूखा थान वो। अगर सती माइक वाले भैया मन ला घलो कथा दादा एक कनिक आवाज ला खोल देते हो ना तो तुम्हार मन के पाँव पड़ते हो दादा, एक ने की ढागो लल्ला माते हो। बहुत बहुत धन्यवाद देते हो तुम अल्लाह। एक कनी खोलू का भैया खोल दे ना गा। कैसे दीदी सुनाते वो मैं गोठिया था ते सुनाते नहीं सुनाते वो हक्कन के खलक नहीं गोठिया तू मन तो। मोर बैटरी ढिल्ला है माइक के मारे दादा। तुम्हार मन के बैटरी तो बने है का वो कि तुहरो मन के ढिल्ला पर गेलूज नहीं परे ना। तो चलो हकन के गोठिया हकन के खा हो नहीं खाओ ना। तो चलो हक्कन के जयकारा लगाओ एक बार। बोलिए भरत प्रिय रामचंद्र की, उमापति महादेव की। ईमान से कहा तो मोर माइक के आवाज ला दबा दे तुमन। सच्ची में जितना मोर माइक में आवाज नहीं जात हो तुम्हार मन के आवाज इतना धमाकेदार है मैं बताऊं का दादा। तो चलो हम कहा ट्रेन की भगवान शंकर जी के झन राम कथा ला सुनीस, माता सती राम कथा ला नहीं सुनीस हो काबर ओकर मन में शंका आगे दाई। और का शंका वो कि राम कथा के कभैया राम कथा सुनैया के पाँव पर दी दादा तका खाक राम कथा बताइए ऐसे कहा थे। माता सती है वो ये शंका बड़ बड़े बीमारी दाई हो। जब कभी भी राम कथा सुने ला बैठीस ना मन में शंका नहीं होना चाहिए कथे। वही बात लत बतावा थे वो आज वाल्मीकि जी है कथे ए मन में शंका नहीं होना चाहिए ऐसे कि ये शंका रूपी बीमारी ना बड़ बड़े बीमारी हरे। जैसे तुहरो मन में काजन के मन में शंका आ गई सोही हे मन दिखे तो मन लुरू बुटू दिखत ऐसे कि क्या कोई मन कहा तो नहीं कहा था ना तो मन भले नहीं कहा तो नहीं कहा तो। एक था गाँव के रहन वो गाँव का नाम भुला घलोगे कालीज पर उन दिन के बाद एक झंसियान दाई रहा है ना ते वो नोनील देख के कहा पेट बजावत न ते नोनीला कहा है बोल देख के है ओ नोनी है संग धर के आगी से का बोल घर मनी छोड़ते रहते वैसे कहा है ओ दाई है कहा है वो। हाँ, ओ भाई एक भाई बतावत अनवरपुरी का थे गाँव का नाम है ना, अनवरपुर हरे गाँव का नाम काली छरे दाई हो गए रहते तब वो दाई है उसने कहा है घर में रहता
ए नोनी हा संग धर के आगे सिखावो सिखा तो ये नोनी घलोक मजाक करे दाई सन हमार कोरस वाली नोनी कहा है हाउ दाई अबड़ रोई से बेईमानी ना से कहा नोनी ला आओ अबड़ रोई से तोर संजहू माँ से की के तो ये धर के ला ले हन ऐसे कहा है ता ये शंका हबड़ बर बीमारी नो है वो हाँ ता कोनो ला तू मला शंका आगे सही दई ये वन तो दिखे मलूरू बूटू दिखा थे दादा फिर छोटे फिर बड़े फिर छोटे फिर बड़े है नी नाने बड़े हमन नहीं वो आपट्टी पर हन नहीं हमन तो कोनो मन कही आई ये मन तो दिखे मा आपट्टी पर दिखते दादा तो का खाक राम कथा ला कही वो ऐसे नहीं हो जाते मन हगा है नी जब माता सती असन के मन में ये शंका रूपी बीमारी आ गए तो तुहर मन के मन में नहीं आत हो आते तब मोर के एक मतलब ये दाई हो राम कथा तो राम कथा होते वो चाहे नान को नोनी कही ताले रामेज कथा है नी हमार जवान भैया मन कही ना तबले वो रामेज कथल कही युवा पीढ़ी वाले भैया मन कही रामेज कथल कही हमार पिता तुल्य बुजुर्ग सियान मन कही ना तबले रामे कथा ला कही राम कथा तो राम कथा होते चाहे ओकर कवैया कसनो रहा है नी तो आज राम कथा के कवैया हाँ सुनैया के पाँव पर दी दादा तका खाक राम कथल कही दई ऐसे कही माता सती कथल नहीं सुनी सो अब कथल नहीं सुनी तहाने मने तेती हो गए मने तेती हो गए तहानो कहाँ के राम कथा बस ही वो है ना मने तेती हो गए ना तहन राम कथा मन में नहीं लगे दाई हो अब कथा ला सुन ली घर जावत रहा है भगवान शंकर जी और माता सती हाँ जात में राधा बीच रास्ता भगवान राम ला अमरा परिस वो भगवान भोलेनाथ अमरीश ना तब भगवान भोलेनाथ जी पाँव परी तक संग में रहा माता सती और कहते भगवान तुमन काकर पाँव पर थो जी ऐसे कहते हैं तुमन काकर पाँव पर थो जहाँ तक मैं जानता हूँ सबे प्राणी मन तो तुहर आगे माँ मस्तक नवाथे शीश झुकाथे काबर की तुमन भोले भंडारी हो झटकुन प्रसन्न हो जतो ताज तुमन का उला प्रणाम करथो सके भगवान भोलेनाथ जी कहते कि सती ते नीचा टढ़ी हंसवो अब वो बहिनी तो अभी अभी थमन जेकर कथा सुन के आवत हन वो यही तो भगवान विष्णु के स्वरूप है वो ए भगवान विष्णु के स्वरूप है मोर नारायण है सके माता सती फिर सोचते दादा यह नारायण है ऐसे कहते कहूँ यह नारायण है तो ये अपन पत्नी ले इसने जंगल में कबर खो जाते है ना हाँ अपन पत्नी ला जंगल में कबर खो जाते कबर की नारायण तो क्षीर सागर समुद्र में शेष जी के ऊपर शयन किए पूरा ब्रह्मांड ला जान डर थे तो यह नारायण हरे तो एक पत्नी कहाँ है तेकर पता नहीं होगा ए नारायण नो है सकी माता सती फिर सोचते ए नारायण नो है दादा अब ये नारायण रतीस ना तो कोनो मन खेलत पूछती अपन पत्नी के पता ला ये तो वह पेड़ पौधा फूल पत्रल पूछत है ना भगवान राम लता बेल पुष्प ये सब ला माता सीता के पता पूछत रह दाई हो कि ए लता ए बेल ए पुष्प तिमोर सीता ला देखे हंसका माता सती के मन में फिर शंका आ गए ए भगवान नो है भगवान शंकर जी जान गए कि सती के मन में फिर शंका आ गए दादा तो एक काम कर वो तो शंकर रूपी बीमारी है ना ते कर इलाज कर डार से खेसा भगवान का थे इलाज जल्दी से जल्दी करा डार नहीं ते हऊ बढ़ते जाइए रोग ऐसे खेसा और सच बात है दाई हो समय रहते ना वो रोग के इलाज कर लेना चाहिए नहीं तो रोग एकदम ज़्यादा बढ़ जाते हैं परीक्षा ले पर जाए से कि परीक्षा ले पर चल दिस गीस माता सती त सीता बन के है ना माता सती गीस त सीता बन के किदाई हो और वहाँ घिसना तब भगवान राम के आगू में खड़े हो गए भगवान राम माता सती के आगू में हाथ जोड़ के खड़े हो गए और प्रणाम करीस और कहे कि हे माता अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण के प्रणाम स्वीकार करना माँ भगवान राम एक के बार बोली कथे की हे दाई दादा कहाँ है वो तेके झन जंगल में काबर घूमा था माता सती के हक्का बक्का गुल हो गए कथे दादा ये तो मोला जान डरीस मैं कौन हो तेला काबर की मैं एक भेज जाने बर आ रहे हम ये कौन है कहीं के लेकिन ये तो मोर भेज जान के मैं कौन हो माता सती वहाँ तुरंत वापस लौटी तब भगवान शंकर कर गीत भगवान शंकर जी बर पेड़ के छैया में बैठे रहा है माता सती ला गोरत रहा है भगवान शंकर जी पूछिस कहे कि सती ते काय करेस वो वहाँ गेत तक कैसे परीक्षा ले
माता सती जी ठाड़े ठाड़ लबारी मार दी दाई हो, झूठ बोल दी। कथे कि स्वामी तू मन प्रणाम करे ना, वसने प्रणाम करके महू आवत हूँ। भगवान शंकर जी ध्यान लगा के देखी तो माता सती सीता बने रहा है, भगवान राम के आगू में खड़े हैं। भगवान राम हाथ जोड़ के माता सती के आगू में खड़े हैं। भगवान शंकर जी माता सती ला त्याग दिस, कहे कि सती मैं तोर शरीर में अपन माँ ला देखे हों, सती ये तोर शरीर में मैं अपन माँ ला देखे हों, तो आज से ये तोर शरीर ला मैं अपन पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करो सती। भगवान शिव जी त्याग दे दाई हो माता सती ला, और फिर माता सती जी अपन वही जो त्यागे हुए शरीर है वो शरीर ला अपन पिताजी राजा दक्ष के जहाँ जा करके अपन आँख ला अग्नि हवन कुंड में समाप्त कर दी। तो देखो कथे ई वास्तिकन में जेकर जेकर मन कथा में लग जाए ना, ओकर मन में सच में भगवान राम वास करते हैं। और जेकर जेकर मन में जेकर जेकर मन कथा में नहीं लगे, जेकर जेकर मन में जो है भगवान राम के प्रति दृढ़ विश्वास नहीं रहा है, प्रेम नहीं रहा है, ओकर मन कथा में नहीं लगे। और जब मन कथा में नहीं लगे ना दाई हो, तो देखो आज माता सती असन के का गति हो गए, तो हमार मन के का गति हो जाए दाई हो। इला विचार करके देखो। वही कारण आज बड़ा सुंदर से भाव से गोस्वामी तुलसीदास जी समझावत है, कहे कि भैया ये जो मन रूपी, ये जो हृदय रूपी घर है ना, ये घर में बाकी के जो प्रपंच है बोला त्याग दो और भगवान राम अपन हृदय में धारण करो। ऐसे बहुत सुंदर भाव बतावत है। तो आवन एक प्यार से भजन सुनथन, फिर राम कथा से जुड़थन। भरत प्रिया राम चंद्र की जय, टोला 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 भरोसा मोर भगति के हवैना, मोला भरोसा तोरे भारी, मोला भरोसा तोरे भारी, आजा आजा तया जरा घुराए, भरत प्रिया राम चंद्र की जय।
पावन हम सब सुंदर कथा प्रसंग से जुड़ते दाई जहाँ आज वाल्मीकि जी हम सब लोग बहुत सुंदर समझाओ और कहे जाते दाई हो कि ये जो वाल्मीकि है ये मुनि वाल्मीकि जो है कि इसके जो रामचरितमानस है ये रामचरितमानस के लेखक के हिदाई हो है ना रचनाकार ये रामचरितमानस ला यही जो वाल्मीकि है ये वाल्मीकि जो है अपन टेढ़ा मेढ़ा अक्षर में है ना संस्कृत जो भाषा है वो संस्कृत भाषा में लिखे रहे और कब जब ये जो वाल्मीकि के जीवन में कोनो संत के आगमन हो ना तब कथेदाई हो कि कभी कभी ना कभी कभी होते का कि जब जीव के जीवन में कोनो संत आ जाए सतमार्ग दिखाने वाला आ जाए ना तब वो जीव के उद्धार भी हो जाते हैं कि इसके जो वाल्मीकि है ना दाई ए वाल्मीकि सबसे पहले एक डाकू रहीस का है दाई हो का रहीस डाकू है ना जिला चोर के जाते चोर रहीस वाल्मीकि जी कहे कि वो निस्दिन चोरी करे दाई हो रास्ता में जब जे आए जाए ना गुजरैया वो गुजरे जंगल में वो मतलब लूट पाट करे कौन वाल्मीकि जी हैं संत समाज वो एक डाकू रहे एक दिन वाल्मीकि जी के वो डाकू के पाले कौन पड़िस नारद जी नारद जी पड़ गए हैं नारद जी जब पड़िस ना तो नारद जी ला पकड़ लिस नारद जी काला धरे रही दाई हो ओकर पास बिना के छोड़ो कुछ नहीं है नहीं नारद करा वो कहीं देखे हो कहूँ कर कहीं पहिरे रहते नहीं पहिरे रहा तब नारद जी पकड़ में आ गए जब नारद जी पकड़ में इस ना तब पूछेगी नारद जी पूछते हैं कि भैया ये सब काम लते काबर करथस और काकरबर करथस वो डाकू बताते कहे कि भैया मैं जब जब चोरी करथो ना और ओकर से कुछ द्रव्य मिल जाते कुछ पैसा मिल जाते कुछ धन मिलते ना ओकर से मैं अपन परिवार के पालन पोषण करथो जी परिवार चलाता हूँ नारद जी बताइस कहे कि भैया जब ते अपन परिवार चला था चोरी करके ता एक बात बता जब ते चोरी करथस ना ता ये चोरी में का तोर परिवार अगर लोग सहायता दी सहभागी बनी नारद जी कथे में तो नारद जी के बात ला सुनिस ना वो चोर है तो कथे ये बात में कभू नहीं सोचे हो एक बारे मत विचारे नहीं करे वैसे की तब नारद जी कहते कि जाते से पहली सबसे पहली अपन घर जा और घर में जाकर के अपन बीवी बच्चा वो सबसे पूछ लेना कि मैं चोरी करता हूँ और चोरी करता हूँ ना जेकर से पाप लगते तब पाप के भागीदारी आप मन रहू कि नहीं रहू पहले पूछ के आ ले नारद जी के बात ल सुनिस तो वो चोर अपन घर में आके अपन पत्नी से अपन बीवी बच्चा से पूछिस कहे कि देखो मैं इतना दिन तक के चोरी करत हूँ चोरी करते करते तुहर मन के मैं परवरिश करत हूँ तुहर जीवन यापन करत हूँ अब ये चोरी करे से पाप लगते कथे तो ये जो पाप है ये पाप ला आधा ला तो मन अपन ऊपर लुहुक नहीं लुहू पत्नी तो साफ साफ इनकार कर दी कथे कि देखो आप हमार पति हो अर्थात पति के जिम्मेदारी बनते कि वो अपन परिवार के पालन पोषण करें वो पड़ता है हाँ चोराक लाश चाहे लुकाक लाश चाहे कोनो मार के लाश है नहीं चाहे कमा के लाश ओकर से हमन लग कोई मतलब नहीं है बस तोर जिम्मेदारी बनते कि ते अपन परिवार के पालन पोषण करस हमन ओकर बात हम कुछ नहीं जाना नहीं सके दी ओकर आँख खुल के दाई हो कथे कि परमात्मा मैं इतना दिन तक चोरी करत हूँ इतना दिन तक चोरी करत हूँ और चोरी करते करते आज मोर इतना समय व्यतीत हो गए न जाने कब तक चोरी करे हो कितना पाप लग गए और आज जो मोर परिवार है वो परिवार वो जो पाप है वो पाप के सहयोग देना नहीं चाहते वो पाप में सहभागी देना नहीं चाहते तो भगवान धिक्कार है इस परिवार से वो दिन होकर आँख खुल के दाई हो और जब आँख खुलिस ना नारद जी बताइस कहे कि
नारद जी पता थे, कहे कि देखो भैया ये काम जो है गलत काम है, आप ये काम करना छोड़ दो। और वही दिन वो काम करना छोड़ दे दाई हो, चोरी डकैती के काम करना छोड़ दी। और जब वो काम ला छोड़िस ना तो आज वही जो डाकू है, वो जो चोर है, आज जब ये रामचरितमानस लिखे के चालू करिस ना तो आज वो जो लेखक है उसका नाम पड़ गए का वाल्मीकि जी। जेने कि रामचरितमानस ला अपन जो संस्कृत भाषा है वो टेढ़ा मेढ़ा अक्षर में लिखे रही, और वही अक्षर ला आज गोस्वामी तुलसीदास जी अपन सीधा अक्षर में लिखिस। जेला आज हम सब जो है अपन ये छोटे मुंह में कम बुद्धि से वो जो अक्षर है टेढ़ा मेढ़ा वही ला हम पढ़ सकतन, जान सकतन। ऐसा सुंदर आज वाल्मीकि जी हम सब बड़े रामचरितमानस लिखी, और जेकर जीवन सुधर गया आज वाल्मीकि जी के, वही हम सब के जीवन ला सुधारे के प्रयास करत हैं कि परमात्मा जेकर मन में जो है, जेकर मन स्वभाव से आपके चरण कमल में लगे रहा है भगवान, आप ओकरे हृदय रूपी मंदिर में वास करना प्रभु, ओकर मंदिर ला आप अपन घर समझना भगवान। ऐसे सुंदर भाव के माध्यम से बतावत है। अब एक सुंदर से घर दिदाई हो और कहाँ तो कहे कि चित्रकूट गिरी करहु निवासु, तहाँ तुम्हारे सब बात सुपातसु। ऐसे चित्रकूट नामक एक पर्वत है, वही पर्वत ला भगवान राम का जो निवास स्थान बतावत है कि परमात्मा आप ये चित्रकूट में रहो भगवान। बड़ा सुंदर भाव, जहाँ की इसकी तुलसीदास जी वही चित्रकूट में भगवान राम से मिली दाई हो। और कब तो वावन एक प्यारा से भजन के माध्यम से हम सब जाने के प्रयास करते हैं। शिव नाम से है जगत में उजाला, हरि भक्तों की है मन में शिवाला। भरत प्रिय रामचंद्र की जय हो। भरत प्रिय राम चंद्र की
कैसे तो न मन ताली नहीं बजाओ न जय नहीं कहाओ, सबो मन निचट गए हो दीदी। कैसे जय नहीं कहा वो? हाँ ले तो भला सबे मन स्विच ऑफ हो गए दादा। चार्जिंग उतर गए, चलो चार्जिंग लचा खाओ। अब पता है जयकारा लगावे ना नहीं होते एक से का होते, आइट साइड वाले मन नुंघात नहीं रहते, वो सुतत रहते, वो मन जागते झक ले। जयकारा लगावे ताकत होगा ओकरे से बार बार ना जयकारा लगाना चाहिए। और कथा सुनत रहतो ना वतका बेर ना कथक संग संग में ना अपन आइट साइड ला घलोक देखे करो। एती तेतिल वो हो कोनो सुतत रहते ना भौक ले हकेन के दे करो कोहनी में। हाँ ता अरे उठ ना कथा सुने लगा ते सुते लगा ऐसे कि अच्छा गुरेरे करो भौक ले दे करो और सुतैया मन फट ले जाग जाए। तो चलो एक बार हाथ उठा करके जोरदार जयकारा हो जाए। बोलिए भरत प्रिय रामचंद्र की, उमापति महादेव की। बहुत बढ़िया। ए हाथ उठातो ना ते कहा रे पता है स्कूल जातो ना नोनी हो? हाँ स्कूल जातो ना तो तुहर सर मन हाजिरी लेते नहीं। हाँ ता का कही छोटी हाजिर सर, मीना यस सर, डिगा यस सर, प्रेजेंट नहीं दिला थो हमारे स्कूल में यहाँ ने सीखे। तब वो हर गुरुजी है राइट मारा जाते हैं फलानी आहे ढेकानी आहे ऐसे की केगा है नहीं वो चढ़ात जाते। तब उसने ना ए हाथ उठाइया ए रामदेव दरबार में जय जय मन उपस्थित है उनकर प्रेजेंट दिलाते। वहाँ ब्रह्मा देवता नहीं नोनी रजिस्टर धर के बैठे है। का धर के? रजिस्टर धर के जिकर जिकर हाजिरी चढ़ा जाई ना हाथ उठा जाई ब्रह्मा देव तुरंत लेक डार थे। हाँ तोर का नाम है नोनी बता देवे का नाम है वो सफेद दुपट्टा वाली दूध जन संगार के ले तो भला दूध जन सफेद बाबा 3 जन दादा पीछू मऊ है भगवान ले तो मैं आगुच वाली देखत रहे हो। का नाम है बता देना तुहर मन के नाम रजिस्टर में खत्म चढ़ी। हाथ उठाओ तिकर मन के और जिकर मन के हाथ नहीं उठेरी सोई ना ओ मन अपन गोल लमत उठाऊ बही हो हाथ लगा हाथ हो हाथ बस ला उठाना है और लइकल पा रहू नहीं बने एक ठन भले हाथ ला उठा दो एक ठन में लइकल पा कर इनका दाख ले गिर जाई लइका ता का पता दादा दीदी हाथ न उठाल कहा थे कि लइकल छोड़ दो भर्रस ले उठा दो जय सीताराम हो जाएगा लइका सुते रहते हैं जाग जाए। तो चलो बहुत बढ़िया ऐसे हाथ उठा करके जयकारा लगाए करो हमरे मन बनी और वही भैया मन ना उनको मन के दारी ऐसे हाथ उठा करके जयकारा लगाना है। ठीक तो चलो आज जो है वाल्मीकि जी बड़ा सुंदर भाव रखते कहे कि भैया कि हे प्रभु मैं आपके निवास स्थान बतावत हूँ। जी हाँ आप रहना ऐसे कि और कहाँ ला कथे कि चित्रकूट गिरी करहु निवासु तहाँ तुम्हारे सब भांति पिशाचु पासु। कथे कि प्रभु आप चित्रकूट नाम के एक पर्वत है भगवान वहीं से जाके रहना ऐसे कि। और बड़ा सुंदर बात दीदी हो आज देखो जो रामचरितमानस के लेखक है ना एक जो वाल्मीकि जी है और दूसरा गोस्वामी तुलसीदास जी है ना। वाल्मीकि जी है संस्कृत में लिखे रही दाई होटे ढामे ढामे हो जिला हमन नहीं जानन बने ढंग के है ना तेला सोझिए से कौन है गोस्वामी तुलसीदास जी है ना। तो देखो आज दोनों के जो यहाँ उल्लेख होते हैं कैसे रामचरितमानस में गोस्वामी जी लिखी एक सुंदर से दोहा कहा कि इसके चित्रकूट के घाट में भय संतन के वीर तुलसीदास चंदन घिसे तो तिलक लेत रघुवीर से घिस है ना। ये चित्रकूट के घाट एदाई हो जी गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान राम से मिली और काकर माध्यम से तो कि एक भूतनी के माध्यम से का के माध्यम से का वो ननी हो भूतनी वो भूतनी परेतीन वो का के माध्यम से परेतीन। और कैसे मिली पता है तुलसीदास ना तुलसीदास जी है वो रोज के ऐसन जाए कहा रे
कहाँ रे वो लग यहाँ सुकुड़ तुम हो जातो। अभी तो व्यवस्था हो गई संजाए के घरों घर में टॉयलेट है ना। वो जमाना में नहीं रहा है, वो सब लाइसन डब्बा धर के जाल लागे है नहीं दीदी हो। तुलसीदास जी ना ऐसा जाए, ऐसा 2 नंबर जाए रोज के, और रोज के 2 नंबर जाए ना नहीं हो तो 2 नंबर कर ले, और डब्बा में पानी बाचे नहीं एक आध कनिक डब्बा वो वही हो डब्बा में पानी माचे ना ओला आध खानी एक ठा बोइर पेड़ रहा है वही कर वही बोइर पेड़ में रुतोए रोज के रोज के और डब्बा में पानी बाचे ना ते पानी ला रोज बोइर पेड़ में रुतोए, रोज बोइर पेड़ में रुतोए। एक दिन के बाद इन्होंने हो तुलसीदास जी सुते रहा है वो रात कन वो और बोइर पेड़ के परेती निकल के आगे कहाँ तुलसीदास जी करा। अब वैसना था तुलसीदास लगत है कि बेटा उठ मांग का मांग बेटे से कथे मैं तोर पूजा पाठ से बड़ खुश हो प्रसन्न हो कथे वो सन खाक पटवम धस के दाई तुलसीदास वो कथे दादा मैं तोर पूजा कभू नहीं करे हो ऐसे कथे। हाँ मैं तोर पूजा कभू नहीं करे हो मैं नहीं जानो दादा ऐसे कथे। तब वो परे दिन का कहा है पूजा नहीं करे हो कहीं कथस बेटा ते तुम रोज दिन पूजा करथस गा। कब करथस बता है जब ते 2 जास रे बाबू तब बाँचे ना ते पानी ला बोइर पेड़ में रुतो बस गा और वही बोइर पेड़ में मैं हरत हूँ ऐसे कहा। और बोइर पेड़ में मैं हरत हूँ तब बाबू ते हाँ डब्बा पानी ला रुतो के वो बोइर पेड़ में रुतो एक से खुश हो मैं ऐसे किसा पर उपकार करे सर था वो पेड़ में पानी नहीं रुतो हस गा और उपकार करे हस मैं बड़ खुश हूँ मांग का मांग बेते से किस। तुलसीदास जी कथे कि परेतिन नाई ते मोला देहू का थसना त मोले के ठा देवे से किस का तो कथे कि परेतिन दाई मोला राम से मिला देते से किस। परेतिन कथे अतरे भैया मैं कहूँ राम से मिलाते हो तो ला तो मैं पहले खुद नहीं मिल जाते हूँ परेतिन बन के कावर भटकत रहते हूँ है नहीं। परेतिन बन के काबर भटकत रहते हो मैं नहीं जानो दादा कैसे राम से मिला हूँ तेला। लेकिन एक बात जरूर है एक झल्ला में बता देता हूँ जो राम से जरूर मिला दी से किस और बतई दाई हो कौन ला कथे कि बाबू जहाँ कथा चलत रही गाय से किस इसने वो ये दे है ना कथा चलत रही वहाँ सबसे पहली यही ऐसे किस है ना कथा चलत रही यहाँ सबसे पहले कथा सुने लही और वो कथा सुन के सबसे लास्ट में जही ओहा हनुमान जी हरे ओकर चरण ला पकड़ लेना बेटा वही हराम से मिलही। अब तुलसीदास जी एक दिन कथा सुनेल गी सुननी हो एक दिन कथा सुनेल गी त दिन भर कथा ला सुनीस ओकर पल्ले नहीं पड़ीस कौन हा पहली आईस कौन हा आखिरी में गिस समझे में नहीं आई सोला। फिर दूसरा दिन कथा सुने बरईस दूसरा दिन कथा सुने बरईस ना तो महाराज हनी आ रहते कर पहली लाख बैठ के रहा है वहाँ कौन हा तुलसीदास जी पहली लाख के बैठ के रहा है वो और वहाँ के बैठे रहा ना तो वो ताकत है कि राह आज कौन पहली कथा सुने लाते और लास्ट हम कौन जाते मैं देखते रहूं भगवान। और ऐस दाई हो एक झन कथा सुनैया और वह कथा सुनैया ना एक झन चिटिया संसार लौड़े रहा है आओ आरुक चिटिया साल लवो ओकर हाथ गोड़ में ना घाव गोंदर के मारे सब आगे रहा है। हाँ पूरा शरीर भर घाव रहा है वो। हाँ और ऐस और आके बने वो दसने कौन हासन में बैठी दाई कहाँ बैठ के कौन हा में महाराज इस कथा शुरू हो गए कथा शुरू रहा है ना सबो सुनैया मन कथा सुना थे वो कौन हम बैठे रहे साल ओढ़ के ना वहू कथा सुना थे काबर की वो हन कोने दाई हो हनुमान जी ओ कथा ला सुना थे और जैसे कथा ला सुना थे वो हा तो गोस्वामी तुलसीदास के मन है ना कथा मानी रहा है वो वही चला देखत रहा है कौन ला कौन हांग बैठैया ला आए बार तो आहा साघू ले जाबे कत का बेर देखत रहूं ऐसे कथा समाप्त हुई सब सुनैया मन चल दीस महाराज घलोक चल दीस आखिरी मुही उठत रहा है कौन हम बैठे रहा है साल लभोड़ के तेना उठत रहा है गोस्वामी जी जान के कथे पक्का
कही छरे रहे से कि दौड़ते दौड़ते कि ओकर चरण ला जाक पकड़ लिस, पकड़िस ना तब कोनहा बैठैया कथे दादा ते मोला मत पकड़ दादा, मोर हाथ गोड़ में बड़ घाव हो गएगा, मोला रोग हो गए, मोर रोग तोरे ऊपर फैल जाई बाबू, मोला छोड़ देगा, मोला छोड़ दे। तब वो का कथे तुलसीदास जी कहे कि मैं जान डरे हो प्रभु, मैं जान डरे हो ती चेहरा हनुमान जी ती चेहरा में जान गया ओकर चरण ला धर दी। कहे कि स्वामी मोर आपसे निवेदन है मैं तुहर गोल जब तक नहीं छोड़ू, जब तक तुमन अपन मोला भगवान राम से नहीं मिलहू ना तब तक मैं तुहर गोल नहीं छोड़ू। अब वो हनुमान जी कथे कि भैया मैं तोला राम ल कहाँ मिला हूँ, एक काम करना आप चित्रकूट के एक घाट है वहीं चले जाना, वहीं जाके एक पत्थर में आप चंदन घिसते रहना। राम और लक्ष्मण दोनों भाई सुबह सुबह सैर करे बर आथे, और जब सैर करे बर रही ना तो जान लेना वो दोनों जन भाई दू जन ही वो रामे लक्ष्मण हरे। वहां चले गए कौन, चित्रकूट के घाट में तुलसीदास जी ओ चंदन घिसत रह दाई हो। सुबह सुबह ले आइस राम और लक्ष्मण जी आइस उस दिन चंदन लगाए पर भुला गए रहा है, राम और लक्ष्मण है वो तुलसीदास जी चंदन घोरत रहा है, ओकर चंदन लगा लिस राम और लक्ष्मण लगा के चल दिस। हनुमान जी आइस कथे भैया ते राम और लक्ष्मण से मिलेगा नहीं, कथे नहीं जानो ऐसे खीस मैं देखे नहीं हूँ ऐसे कथे। हनुमान जी कथे भैया ओह आ घलोगे और चंदन लगा के चल घलोग दिस तो ला पता नहीं हैगा, नहीं जानो दू झनाए रहीस कथे, दू झनाए रहीस चंदन घोरत रहते लगई सब चल दिस कथे। हनुमान जी कथे दादा ये फिर वैसने तिसने हो गए। अब फिर कहते ले आज नहीं पाए ते नहीं पाए, बिहान दिन आऊ वही ऐसे किस रोज आते, बिहान दिन फिर घोरत रह दाई हो आगे आऊ राम और लक्ष्मण घोड़ा में बैठ के आईस ना तब फिर उकरे कर आगे तुलसीदास जी करा कथे कि संत जी हमार मस्तक में चंदन लगा देना। अब बेटा हनुमान जी सोचते काली तो भोरहा हो गएला कौन ला तुलसीदास जी ला नहीं जाने हो सकते आज हो जाई। हनुमान जी तोता बन गए दाई हो, का बन गए तोता। काई करथे नोनी हो, काई करथे वो और करहा नरिया थे दादा कान के पर्दल फोड़ डारी वो नरिया थे बाबू ओका टोटल मसक के धरे रहो ना कर तो ही मन तो आगू में बैठे हो अतरो कल नहीं कर सको जी टोटल ऐसे मसक के धरते हो। चलो अब नर यही धरू ना ठीक है। अब हनुमान जी तोता बन के बैठ गए दाई हो, तोता बन के बैठिस ना तो एढ़ा वो तोता हा एढ़ा राम और लक्ष्मण है चंदन लगावत है वो तोता टेव टेव नरियावत है दाई हो। और का बोलत है कि चित्रकूट के घाट में भय संतन के वीर तुलसीदास चंदन घिसे तो तिलक लेत रघुवीर। वो दोहल पढ़ीस तोता तुलसीदास जी जान गए कि ही राम और लक्ष्मण है, तुलसीदास जी राम और लक्ष्मण के गोल लधल ली दाई गोल लधल ली कि स्वामी मैं आज पा गए भगवान, मैं पा गए तुम अल्लाह मैं पा गए, मैं तुम्हारे चरण में नहीं छोड़ो। तो वास्तविक अंदाई हो कि इसके आज वही चित्रकूट में भगवान राम और लक्ष्मण जी आ गए, जहाँ आज वाल्मीकि जी की कि आप चित्रकूट के घाट है भगवान एक पर्वत है वही आप सुंदर निवास करो, जहाँ जहाँ जो है सुंदर वो स्थान है वो जगह है बड़ा रमणीय है, ऐसा जगह में ऐसा स्थान में आप वास करना भगवान। ऐसे जो है वाल्मीकि जी भगवान राम और लखनलाल जी और माता जानकी ये तीनों ला जो है सुंदर रहे बर स्थान देवत है दाई हो। तो आवन एक प्यार से भजन सुनथन फिर राम कथा से जुड़थन। पीला बत्ती प्यूरा गे नोनी हो आओ पीला बत्ती प्यूरा गे है तो गेदरा गे है ना और ज़्यादा जान ले नहीं रहा है झर जथे कथे तो चलो हम मन ज़्यादा जान ले नहीं रहा संकेत देवत है एक ठन भजन गाओ जाओ कथे। तो चलो आइए एक प्यारा सा भजन और आप सबों मन ताली के साथ में साथ देना। बोली भरत श्री रामचंद्र की जय। हमारे दू ठन के आप सब मिले ही होली गीत के और जस गीत के, तो काला गावन बताओ। एक ठन गावो ना, एक ठन होली गीत दू ठन नहीं गावन, दू ठन गावो तो 551 रुपया लहुए करे लहू सबो जन लहू तो हमर नहीं धर सकबो
आधा बड़ा कन बैठे हो कैसे भैया? चलो जस गीत गा था, होली गीत तो सब मन गावा थे, जस गीत गावन अगले भैया में सुना ही नहीं। चलो होली गीत ले लो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। दीवाना बनाए राधवो, दीवाना बनाए राधवो, तोरी पैरी के जो बजो, तोरी पैरी के जो बजो, दीवाना बनाए राधवो, दीवाना बनाए राधवो, तोरी पैरी के जो बजो, तोरी पैरी के जो बजो, तोरी पैरी के जो बजो, तोर पैरी के जो बजो, तोर पैरी के जो बजो, तोर पैरी के जो बजो। भोला मोहना, भोला मोहना, भोला मोहना बनाए राधवो, भोला मोहना बनाए राधवो, तोर पैरी के जो बजो, तोर पैरी के जो बजो। ढम ढम ढोल बाजे कनिहा तोर हाले, ढम ढम ढोल बाजे कनिहा तोर हाले, झुम झुम चला डालना, ढम ढम ढोल बाजे कनिहा तोर हाले, ढम ढम ढोल बाजे कनिहा तोर हाले, झुम झुम चला डालना। जय हो हरि जब जब बाज तोर बंसुरिया, तब तब डोले तोरे कनिहा, तब तब डोले तोरे कनिहा। धीरे धीरे लगना मटकना, धीरे धरा के बोल रहिया, धीरे धरा के बोल रहिया। भोला मोहना, भोला मोहना, भोला मोहना बनाए राधवो, भोला मोहना बनाए राधवो, तोर पैरी के जो बजो, तोर पैरी के जो बजो। प्रेम रंग में ऐसे रंगा हो तोला, प्रेम रंग में, प्रेम रंग में ऐसे रंगा हो तोला, प्रेम रंग में। जैसे रंग राधा ना बिसरने कन्हैया, जैसे रंग राधा ना बिसरने कन्हैया, वैसे
जेला पाए तेला मारते हे भिखारी हे माते हवे गरी जैसा कबू नहीं देखे माते हवे गरी जैसा कबू नहीं देखे करके थी भोर दिए हो के रंग में होला के रंग में भोर दिए हो होला रंग में भोर दिए ना होला के रंग में भोर दिए हो होला रंग में भोर दिए ना अरे छोटे से श्याम कन्हैया ओ छोटे से श्याम कन्हैया अरे छोटे से श्याम कन्हैया ओ छोटे से श्याम जय छोटे से श्याम कन्हैया मुखा मुरली बजाए मुखा मुरली बजाए छोटे से श्याम कन्हैया अरे छोटे से श्याम कन्हैया ओ छोटे से श्याम कन्हैया अरे छोटे से श्याम कन्हैया ओ छोटे से श्याम मुखा मुरली बजाए छोटे से श्याम कन्हैया मुखा मुरली बजाए छोटे से श्याम कन्हैया छोटे छोटे रुकवा कदम के भुयल्लाह से ऊपर माँ बैठे कन्हैया 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 मुखा मुरली बजाए छोटे से श्याम कन्हैया अरे छोटे से श्याम कन्हैया ओ छोटे से श्याम कन्हैया अरे छोटे से श्याम कन्हैया ओ छोटे से श्याम जय मुखा मुरली बजाए छोटे से श्याम कन्हैया 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 बोल वृंदावनधारी लाल की जय फूल गजीरा उठे हो देवी बरमाली फूल गजीरा ओ मैया फूल गजीरा उठे हो देवी बरमाली फूल गजीरा जय हो मैया हो
अब बिल्कुल शांत ना।